हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रद्धेय श्री बीर चौहान जी के चरणों में मेरा सशतवार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशतवार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशतवार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। माता जी जो साधक अभी जुड़ रहे हैं। हाँ बेटा। तो अभी हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का एक शिविर थी हरिद्वार में। 25 दिसंबर 2024 से 29 दिसंबर 2024 तक। अब बहुत अच्छा शिविर रहा। 150 लोगों ने ज्वाइन हुए थे। अब बहुत सुंदर भाव से हुआ और समाप्त हुई। अब 2025 शुरू हो गई। जनवरी 4 तारीख हो गया। 4 दिन साल का बीत भी गई। तो साल तो हर साल बदल रही है। खुद को बदल के देखें। 2025 में बहुत कुछ होने वाला है। कैंसर में वर्ल्ड में इंडिया का नाम पहला नंबर में जाएगा। जो बीमारी में, कैंसर रूपी बीमारी में, बीमारी तो नहीं, हम तो बीमारी नहीं बोलते, लेकिन मेडिकल साइंस कैंसर बोलते हैं। तो अभी ये 2025 में जो एक चेंजिंग आ रही है, इसमें हम खुद को भी चेंज करें। थोड़ा हम अपने आप को मदर नेचर के साथ कनेक्ट रखें, सृष्टि के साथ कनेक्ट रखें। और ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये कोई पथी थेरापी नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ये एक प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। एक तप सेवा सुमिरन का शिव भगवान जी का त्रिसूत्रीय मार्ग है, जो मानस योग साधना से आई है। इसमें तो हम हमारा रास्ता ठीक करना है, दिशा बदलना है और उस दिशा को सही करना है। तो अभी हमारा और एक शिविर होने वाला है 30 मार्च 2025 में, चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में। वो 30 मार्च 2024 से 8 अप्रैल 2024 तक है। 10 दिन का शिविर निशुल्क है। लेकिन निशुल्क शिविर का मतलब ये है कि हम कुछ यहाँ आके हमारा जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का उद्देश्य जो है, क्यों मानव जीवन मिला, किस लिए मिला, क्या वजह है हमारा दुख का कारण का, हम दुख दर्द में क्यों रहते हैं, बीमारी में क्यों रहते हैं, दवाई में क्यों खाते खा के रहते हैं। तो ये सब चीजें इसी शिविर में बताया जाता है। तो इससे पहले इस शिविर को एंट्री होने से, एंट्री मिलेगी तब जब आप लोगों ने, जिन्होंने भी यहाँ आने के लिए इच्छा कर रहे हैं, अभी से देखो, नया साल में नया जीवन का शुरुआत करिए और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आइए, गॉड मेड फूड पे। हम सोचते हैं हम धीरे धीरे आएंगे, ऐसे एकदम से नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। जो भी होगा, टर्न यू टर्न एकदम से होगी। अगर हम सोचते हैं कि धीरे धीरे छोड़ेंगे, ऐसे कैसे हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। आप आपका मन को जैसे कमांड देंगे, आपकी इच्छा शक्ति को ऊपर सब कुछ है। ये जो सिस्टम है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये तो प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, साधना है। ये तो त्याग का मार्ग है, इसमें तो तप करना पड़ेगा। और तप यही है कि आपको जो आ, मतलब जो उत्तेजित करता है, नमक मसाला, इसको त्याग करना पड़ेगा। ये नमक मसाले के सहारे में, ये आग के सहारे में हम प्राकृतिक आहार को भी अप्राकृतिक करके खा रहे हैं। उसकी सही स्वरूप में नहीं ले रहे हैं, वास्तविक स्वरूप में नहीं ले पा रहे हैं।
ये नमक, ये मसाला, ये आग, ये अननेचुरल है, अप्राकृतिक है। आग भी अप्राकृतिक है, याद रखना है। क्यों? ना आग आप चुटकी बजा के नहीं जला, मतलब सृष्टि कर रहे हैं। आग करने के लिए, मतलब गैस चूल्हा में आग लगाने के लिए आपको माचिस की जरूरत पड़ रही है, लाइटर की जरूरत पड़ रही है, और माचिस और लाइटर ये भी फैक्ट्री में बन के आ रही है। तो जो चीज भी फैक्ट्री से बन के आ रही है, मानव का फैक्ट्री से, मानव जो बना रहा है, वो नेचुरल नहीं है, वो प्राकृतिक नहीं है, वो अननेचुरल है। जो नमक भी आप खा रहे हैं, चाहे पहाड़ी नमक हो, काला नमक हो, सिंधा नमक हो, सफेद नमक हो, वो भी कोई नेचुरल नहीं है। कोई बोलते पिंक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट, सिंधा नमक, ये नेचुरल होती है। कहाँ का नेचुरल है? इसको सफाई करने के लिए पहाड़ से ला के उसको फैक्ट्री में जा रही है, सफाई हो रही है, पैकेट में बंद होके आ रहे। कोई भी चीज पैकेट में बंद होके आ रहा है, आपके पास पहुंच रहा है, तो कहाँ का नेचुरल हो गया? या अगर फिर भी आप देखते हो गाड़ी में पीछे पहाड़ का पत्थर ऐसे रखे हुए होते हैं बेचने के लिए लोगों ने। मैं देखती हूँ रोड पे, काफी बार मैं जाती हूँ, जब देखती हूँ कि वो गाड़ी के पीछे पत्थर, पहाड़ का पत्थर, वो जो रख के बेचते, बेचने के लिए, ये प्योर है, ये प्योर है। कहाँ का प्योर है? कोई उसको निकाल के लेके आ रहा है ना? और वो पहाड़ पत्थर, इसको खाने की इंसान को क्या जरूरत पड़ गई? ऐसे आप खा पाओगे क्या? अगर आपका ये भोजन होता तो ऐसे पत्थर को खाओ ना, क्या आपकी पेट भर जाएगी? आप क्या खा पाएंगे? थोड़ा अपने आप को सवाल करिए। हम दूसरे के ज्ञान पे चलते हैं, अपनी ज्ञान नहीं यूज करते हैं, तो उसको आप खा के जी नहीं सकेंगे। उसके सहारे थोड़ा थोड़ा डाल के हम, जो हमारा भोजन नहीं है, उस भोजन को हम निकाल दे रहे हैं। जो भी हमारा भोजन नहीं है, उस भोजन को, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, कोई भी अनाज हो गया, जो सब्जी हम कच्चे नहीं खा पाएंगे, जैसे अरबी हो गया, जिमीकंद हो गया, ये सब को, सभी चीज को जो हम मिला, मिक्स करके थोड़ा थोड़ा मात्रा में, हल्दी थोड़ा डाल दिए, नमक थोड़ा डाल दिए, जीरा थोड़ा डाल दिए, तेल थोड़ा डाल दिए, है, अब मसाला डाल दिए, गरम मसाला, कुछ तड़का लगा दिए और खाए। जो भी थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे, वो जहर है। जो आप पेट भर के नहीं खा पा रहे, वो जहर है। तेल आप पेट भर के नहीं खा पाएंगे, जीरा आप पेट भर के नहीं खा पाएंगे, धनिया आप पेट भर के नहीं खा पाएंगे, हल्दी आप पेट भर के नहीं खा पाएंगे, नमक आप पेट भर के नहीं, इसमें आपकी पेट नहीं भरेगी, भूख नहीं मिटेगी। ये अब थोड़ा थोड़ा करके जहर डालते रहते हो, अपनी शरीर को खुद कंडम करते रहते हो। ये थोड़ा थोड़ा जहर के सहारे में हम हमारे शरीर में जो भगवान बैठे हैं, उनको अनादर कर रहे हैं। हम बाहर मंदिर पे जा रहे हैं भगवान का पूजा करने, मस्जिद पे जा रहे हैं, चर्च पे जा रहे हैं भगवान का पूजा करने। क्यों बाहर ढूंढ रहे हो? आपका शरीर रूपी मंदिर में भगवान बैठे हैं, उन्हीं को ही आप अनादर कर रहे हैं। उस टाइम हम गीता पाठ कर रहे हैं, हम रामायण पाठ कर रहे हैं। गीता, भगवत गीता में 17वां अध्याय में सब कुछ लिखा गया है। 17वां अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां श्लोक जरूर पढ़िए, उसमें भगवान जी लिखे हैं। और हम ऐसे ही यूं ही गीता का पाठ कर रहे हैं, अपने जीवन में उतार नहीं रहे हैं कुछ, और हम सोच रहे हैं हम बहुत धार्मिक है, हम बहुत बढ़िया बहुत बड़ा पूजा करते हैं। हम ये पाठ, ये बिना पाठ करे तो हम भोजन ही नहीं करते। कहाँ का बिना, मतलब क्या भगवान जी का क्या हम माने? भगवान जी तो वहीं पे सब कुछ बता रखे हैं कि क्या हमारा आहार है, सात्विक आहार क्या है, राजसिक आहार क्या है, तामसिक आहार क्या है। मतलब 17वां अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां श्लोक में आप पढ़ सकते हैं। कल या आज रात को उसका अर्थ पढ़िए, आपको सब पता लग जाएगी भगवान जी क्या वर्णन करे हैं।
लेकिन हम ऐसे ही पाठ कर रहे हैं और अपने जीवन में नहीं उतार रहे हैं और हम बड़ा भक्त मान रहे हैं अपने आप को। कैसे हो पाएगा? तो जिन लोगों ने भी ये अभी ये जूम मीटिंग ज्वाइन करे हैं उन्हीं के लिए मैं ये बता रही हूँ कि थोड़ा अपने पे ब्रेक लगाइए, थोड़ा रुकिए और अपने आप के आज मेरे इस बात को सुन के रात में सोने से पहले पूछिए हम कर क्या रहे हैं। हमको मनुष्य जीवन मिला क्या भगवान का अनाद पग पग में कदम कदम पे अनादर करने के लिए? हमारे अंदर ही भगवान बैठे हैं, हमको उनको क्या डाल रहे हैं? उनका क्या पत्रम पुष्पम फलम तोयम जेन भक्त्या प्रयच्छता। पत्ता, फूल, फल, जल, ये मैं डाल रही हूं अंदर। हवा, प्रकाश, आकाश, क्या ये मैं ले रही हूँ? अपने आप को सवाल करिए। प्रभु अंदर बैठे हैं, लेकिन नहीं, हमारा वासना, हमारा आसक्ति, हमारा मोह, ये सब नहीं जा पा रहा है। ये आहार के नमक के कारण। नमक, मैं बार बार बोलूंगी, नमक। जब आपकी जिंदगी से नमक कट जाएगी, क्रश हो जाएगी, चाहे सिंधा नमक हो, चाहे काला नमक हो, चाहे सफेद नमक हो, जब नमक क्रश हो जाएगी तब आप प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे, अपनी भोजन पहचान पाएंगे, आपकी बुद्धि खुलेगी, आपकी दिमाग खुलेगा, फिर सही आपकी अपने आप रास्ता दिखेगी। लेकिन जब तक आप नमक खाते रहेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो चैत्र नवरात्रि आ रही है, इसमें जिन लोगों ने भी नाम लिखाना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आज से, अभी से आपके जिंदगी से नमक छूट जाना चाहिए। जो नमक नहीं छोड़ेगा, मैंने बोलूंगी इसमें एंट्री नहीं देंगे हम, क्योंकि प्राकृतिक आहार पे आपको रहना पड़ेगा। और अभी से, ऐसे नहीं कि आने से 10 दिन पहले रह जाएंगे, नहीं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, तपोभूमि है, दिव्याशीष परम सुख आश्रम ऐसे सस्ता नहीं है, निशुल्क जरूर है, लेकिन वो तपोभूमि का महत्व तो बहुत है। वहां संतों ने तप करे हैं, वहां हमारा गुरुजी ने तप करे हैं, स्वामी अखंडानंद गिरी जी ने। वो पार्वती माँ जी का मायके है, शिव भगवान जी की ससुराल है। वहां माँ पार्वती जी ने बहुत तप करे हैं, जिन्होंने एक एक करके सब त्याग करे हैं। फल त्याग करे, फल के बाद पत्ता त्याग करे, पत्ता के बाद जल त्याग करे, जल के बाद हवा पे रहे, हवा त्याग करे, प्राण प्राण पे रहे, फिर जाके भगवान जी की प्रेम को वो पा पाए। तो इतना सस्ता नहीं है दिव्याशीष आश्रम। तो इसके लिए आपको अभी से तप करना पड़ेगा, वहां पहुंचने के लिए आपको तप करना पड़ेगा। जिन्होंने ये तप करेंगे कि काल से जो लोग भी भोजन कर रहे हैं शाम का, उनके लिए मैं यही बोल रही हूँ कि काल से शाम का भोजन भी बंद हो जाना चाहिए, तभी नाम रजिस्ट्रेशन मिलेगी। नहीं तो नाम रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए निशुल्क जरूर है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए इतनी तप करना पड़ेगा कि आपको आग में पका वाला भोजन की त्याग करना पड़ेगा। आप पूरी प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा। जब भूख लगे तब आप खाइए, लेकिन फल खाइए, सब्जी खाइए, सलाद खाइए, उसको उसी स्वरूप में खाइए। क्योंकि चैत्र नवरात्रि में आपको उपवास करना है, अगर अगर नींबू पानी में रहना है या जलाहार पे रहना है या हवा पे रहना है या जूस पे रहना है, तो भी आपको पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह के आएंगे तो तब वो साधना कर पाएंगे। वो 10 दिन साधना का समय होगा आपके लिए, एक एक दिन का बहुत महत्वपूर्ण दिन होगा आपके लिए। तो इसके लिए आपको अभी से आपकी भूमि तैयार करना पड़ेगा, आपको पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे आना पड़ेगा। धीरे धीरे काम नहीं चलेगी, पता नहीं अगली सांस आएगी कि नहीं। क्यों धीरे धीरे? पता नहीं चैत्र नवरात्रि तक हम रह भी पाएंगे कि नहीं। फिर तप सेवा सुमिरन का मार्ग को क्यों छोड़ना है? तो अभी से प्राकृतिक आहार पे हमको रहना पड़ेगा।
और नाम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जब आप लोगों ने संकल्प कर लेंगे, जिन्होंने कि बोलेंगे कि हम प्राकृतिक आहार पे रह गए, उन्होंने नाम लिखाना, नहीं तो नाम नहीं लिखाना है। हमको भीड़ नहीं चाहिए, हमको असली साधक चाहिए, जो साधक इस रास्ते पे चले और प्रकृति माँ को सहयोग करे, देना सीखे, कुछ किसी लोगों को सही रास्ता दिखा पाए। ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग। तो यही है। और दूसरा कदम यही है कि आपको एनिमल प्रोडक्ट का त्याग करना पड़ेगा। किस लिए? ऐसे नहीं कि हम कभी कभी खा लेते हैं, मांसाहार तो काफी लोग नहीं करते हैं, लेकिन दूध दूध से बनी चीजें लेते रहते हैं। बोलते हैं कभी ऐसे ही, मतलब हम कभी खीर के आकार में प्रसाद खा लिए, कहीं शादी ब्याह में गए लड्डू खा लिए, कहीं शादी पार्टी में गए पनीर खा लिए। ऐसे नहीं चलेगी। ये तो आप सोच रहे हो कि रोग का रखे, नहीं। किसी भी माँ का, किसी भी बच्चे का दूध, चाहे 1 चम्मच खा रहे हैं आप, चाहे थोड़ा सा खा रहे हैं, चाहे कहीं प्रसाद खा लिए, अगर ले रहे हैं तो एक तरह से उस बच्चे के आहार को आप छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हक मार रहे हैं, बिना परमिशन से ले रहे हैं। इसकी नतीजा भुगतान भोगना पड़ेगा। आप आपकी कर्म खराब कर रहे हैं। अगर आप चटनी में दही डाल रहे हैं 4 बजे, दही वाला चटनी खा रहे हैं, या कई प्रज्ञा चाय पी रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्यों? ना वो हमारे लिए बनी ही नहीं है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा गया कि दूध आपकी आहार है, और दूध सात्विक आहार है, पराई माँ का दूध सात्विक आहार है, ऐसा कभी भी नहीं लिखे है। लेकिन हम तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे भी जा रहे हैं, या कहीं पे भी जा रहे हैं, और हम ऐसे खा रहे हैं, ऐसे चाय पी रहे हैं, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। क्यों? ना माँ बच्चे को प्यार से तो अलग ही करे, गला में फांसा भी डाल दिए, गाय का गले में, बछड़े का गले में फांसा डाल दिए, दूध ले रहे हैं। अगर आपका दूध आहार होता तो आप ऐसे चूस के पीजिए जाके उसी माँ का, जैसे आप बचपन में माँ का दूध पीते थे, चूस के पीते थे। तो आपका अगर ये आहार होती, आप भी जाके चूस के पीना चाहिए। बांध के मत रखिए गाय को, उसकी टांग को बांध के मत रखिए, बछड़े को पास में छोड़िए, और आप खुद भी पीजिए। क्या पीने देगी? आपको देख के, क्या आपको देख के माँ गाय का या भैंस का या कोई भी जानवर का दूध उतरती है? उसके बच्चे को देख के उतरती है। लेकिन हम वो गलती कर रहे हैं, और ये गलती का सजा प्रकृति माँ से मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हम सृष्टि का सब बच्चे हैं, सृष्टिकर्ता का। अगर हम खुद गलत करेंगे, जो सा करेंगे ऐसा भरेंगे। तो इसके लिए आपको इसका समझ के, इसमें एक दुख देखना है, दर्द, हम कितना दर्द दे रहे हैं। हमारा क्या अधिकार है किसी जीव को दर्द देना, किसको अहित करना, किसको नुकसान पहुंचाना, किसी के आहार को छीनना? क्या अधिकार है? क्यों चोरी कर रहे हैं? ये चोरी की सजा तो हमको लगेगी, चाहे एक दिन के लिए कर रहे हैं, चाहे कभी कभी कर रहे हैं, इसका भुगतान भोगना पड़ेगा। जैसे मांसाहार करना पाप है, देना पाप है, देखना पाप है, 8 पाप लगती है मांसाहार में। ऐसे ये 8 पाप दूध में भी लगते हैं, दूध दूध से बनी चीजें में। अगर आप इस हाथों से बना के भी देंगे किसको, तब भी आपका ये कर्म सिद्धांत है, कर्म का बंधन में बांधेंगे ही बंधेंगे। तो घर में भी सबको समझाइए। एक माँ का दूध यूट्यूब में डॉक्यूमेंट्री है 2 घंटे की, उसको जरूर काल सुनिए, जरूर सुनिए, समय निकाल के उसको सुनिए, देखिए, और इस चीज की शपथ लीजिए कि हम ये चीज बिल्कुल भी नहीं लेंगे। बाकी शहद, बहुत जगह में नींबू पानी शहद में उपवास करवाते हैं। शहद
जो जानवर से आ रही है। मधुमक्खी अपनी बच्चों के लिए कर रहा है, हम वो हाल भी छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। वो संग्रह करती है और उल्टी करती है, थूकती है, उल्टी करती है, जमा करती है, उसका थूक हम खा रहे हैं। ये कैसी हाल हो गया इंसान का। और ऐसे नहीं लाते, हाथ से ऐसे निकालते नहीं है। अगर आपके आहार होता तो आपको उंगलियां दिए हैं, हाथ दिए हैं, जैसे फल तोड़ के खाने के लिए दिए हैं, ऐसे उसको भी ऐसे हाथ से लाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, धुआं कर रहे हैं, उसका घर उजाड़ रहे हैं और फिर संग्रह कर रहे हैं। तो कितनी जीव हत्या होती है उस समय, कितनी हत्या हो रही है। और हम ये इसी शहद, हत्या वाली शहद किसी जीव को कष्ट दे के उसमें उपवास कर रहे हैं। कहाँ का उपवास हो जाएगा। कैसे हम अपनी आत्मा के नजदीक बैठ पाएंगे। उपवास का मतलब निकट, वास मतलब बैठना। किसके निकट, अपनी निकट, अपनी अंदर झांकना, अपनी आत्मा में रहना, ठहरना, ठहरना आ जाए, ठहरना, रुकना आ जाए हमको। तो ये चीज नहीं हो पा रही है, ये नहीं होगी जब तक आप इसमें जाते रहेंगे। तो शहद का भी त्याग करना पड़ेगा, सिल्क की कपड़े भी त्याग करना पड़ेगी। रेशमी कीड़ा अपनी मतलब रेशमी कीड़ा का धागा को निकालते हैं, उसको उबाल के मारते हैं। 2 लाख रेशमी कीड़ा को मार के 5 मीटर की प्योर सिल्क का साड़ी बन रही है, कपड़े बन रहा है, बनारसी साड़ी बन रही है। अगर आप वो पहन रहे हैं तो निकाल दीजिए, उसको मिट्टी में दबा दीजिए। लेकिन किसी को देना भी नहीं, ना पहनना है। आप कभी ठीक नहीं होंगे, कोई बीमारी ठीक नहीं होगा। अगर आप ऐसे जीव हत्या वाली, किसी को कष्ट देके किस आत्माओं को उसको उपयोग करते रहेंगे, एक तरह का लाश पहन रहे हैं। तो इसको भी आपको बंद करना पड़ेगा। अगर चमड़े की चीजें यूज कर रहे हैं, कपड़े, जैसे जूते, चप्पल, बेल्ट और घड़ी की बेल्ट, ये सब चीजें अगर हो रही है, या जैकेट पहन रहे हैं, या फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब चीजें चमड़े की में बनती है। तो ये चीज से भी आपको देखना पड़ेगा। अगर है तो उसको भी मिट्टी में दबा देना, किसको देना नहीं। इतनी पैसे में खरीदे हैं, किसी को दे देते हैं दान, ना ना, ये गलती नहीं करना है। किसी दूसरे का भाग्य खराब नहीं करना अपने भाग्य ठीक करने के लिए। अपनी कर्म सही करना है तो इसको आप जला दीजिए, मिट्टी में दबा। जलाने से भी प्रदूषण होगा, पॉल्यूशन होगा, प्रकृति माँ को आपने नुकसान पहुंचावे। इससे अच्छा मिट्टी में खोदिए, दबा दीजिए और आत्मा को क्षमा मांगिए। उस आत्माओं को, जिस आत्माओं का ये सब चीजें आप यूज करें, उस आत्मा को क्षमा मांगिए और आइंदा हम आगे ये सब चीजें नहीं करेंगे बोल के। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन करने से पहले, चैत्र नवरात्रि के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये नियम जरूर आप करिए। अगर आप कर पाएंगे, पूरी तरह शपथ लेंगे कि हम पशुजन्य प्राणीजन्य द्रव्य ना उपयोग करेंगे, ना उपभोग करेंगे, ना ऐसे स्थान में डोनेट करेंगे जिस स्थान पे शहद दिया जा रहा है, जिस स्थान पे दूध में प्रज्ञा वाली चाय या कोई भी चाय दिया जा रहा है, जिस स्थान पे दही चटनी ये सब खाया, उसी स्थान में डोनेशन। जहां पे हिंसा वाली चीजें हो रहा है, हम डोनेट कर रहे हैं, हमारा खुद का कर्म खराब कर रहे हैं। तो ऐसे स्थान, ऐसे आश्रमों में, ऐसे मतलब अनाथ आश्रम या विकलांग आश्रम, ऐसे स्थान में डोनेट करके क्या फायदा, जहां पे पशु हिंसा, क्रूरता में खाद्य दिया जा रहा है। अगर ऐसे स्थान पे भी डोनेट करेंगे तो हमारा भाग्य नहीं कर पाएंगे, हम प्रभु प्राप्ति की रास्ता पे नहीं जा पाएंगे, हम हमारे आत्मा स्वयं की अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाएगी, हम एनलाइटेड नहीं हो पाएंगे। तो हमारा ये चीज पे देखना है कि हमारा कोई भी चीज हिंसा वाली नहीं होना चाहिए, वायोलेंस से नहीं होना चाहिए। तो इस पे अगर आप राजी हैं
इस चीज पे कि ऐसे स्थान पे डोनेट भी नहीं करना है। कोई कोई करते रहे, एक दशांश करते रहते हैं, डोनेशन डोनेट करते रहते हैं। ऐसे स्थान पे दीजिए जहां पे पशु हिंसा नहीं हो रहा है। नहीं तो फल बांट दीजिए, फ्रूट्स बहुत सबसे बढ़िया चीज है। अगर आप नहीं है, नहीं मिल रहा है ऐसा स्थान, तो आप खरीदिए फल और बच्चों पे बांट दीजिए, या किसी को और दूसरे को बांट दीजिए जिसमें आपको बांटना आ जाए। तो इस तरीका का आप करने के लिए राजी हैं तो वेलकम है, जरूर आइए और इस साधना को आगे बढ़िए। यही हमारा ये है। हमारा जूम मीटिंग होती है शनिवार इतवार, हर हफ्ते होती है। आप लोग मीटिंग पे आइए, इससे मोटिवेशन मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। अपनी हफ्ते का दैनिक दिनचर्या बताइए, आपने 5 दिन क्या क्या खाए। क्या बेटा, मेरा आवाज नहीं आ रही है अंकित? आ रही है माता जी। हाँ, कोई नो साउंड बोल के लिख रहे हैं, तभी मैंने पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, आ रही है माता जी। हाँ, तो आप लोगों के लिए इसीलिए मैंने आज ज्यादा टाइम ली, क्योंकि नए साधक जुड़े हैं और चैत्र नवरात्रि में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो हमारा इसके लिए मैं बता दी कि आपको ये पहला कदम एनिमल प्रोडक्ट पशु क्रूरता को समझ के त्याग करना है। दूसरा कदम आपको प्राकृतिक आहार पे रहना पड़ेगा, और अभी से, काल से। ऐसा नहीं कि आने के 15 दिन पहले, ऐसा नहीं गलती करना। अगर ऐसा करना है तो नाम नहीं लिखाना है। अगर नाम लिखाना है तो आपको पूरी तरह काल से ही, नया साल है, नई जिंदगी शुरू करिए, नया जीवन लीजिए और अपने अंदर से मजबूत बनिए। अगर हम इस चीज में मजबूत नहीं बनेंगे, मतलब भगवान का पकाया हुआ आहार पे हमारा प्रेम नहीं हो पा रही है। हम सोचते हैं इंसान का पकाया हुआ आहार, फैक्ट्री में बना हुआ आहार, इसमें हमारा मन हो रहा है। हम सोचते हैं धीरे धीरे छोड़ेंगे, एक टाइम खाएंगे, शाम को खाएंगे, आने से पहले छोड़ेंगे। ऐसा नहीं होती है, ऐसे नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे। इसके लिए तो आपको इस रास्ता को लोगों तक पहुंचाइए, बेजुबान का आवाज बनिए। हर लोगों को दिन में 2-4 लोगों को समझाइए इसके बारे में, तब आप प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे। नहीं तो प्राकृतिक आहार पे नहीं रह पाएंगे आप। प्रभु का प्रसाद, कहते किस्मत वालों को मिलती है प्रभु का प्रसाद पूरी दिन। जो भाग्य जिसका अच्छा होगा वो खाएगा, जो किस्मत जिसका अच्छा नहीं होगा वो माँ प्रकृति के आहार पे रह नहीं पाएगा। जो प्रभु का मतलब प्यारे बच्चा होगा वो प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे। तो अब आपको चुनना है, निर्णय आपको करना है। आप भगवान का प्रसाद खा के खुश रहेंगे कि इंसान का प्रसाद खा के खुश है, इंसान का हाथ का बना के, प्रोसेस करके, नमक मसाला डाल के वो खा के आप रहेंगे, कि आप ईश्वर का पकाया हुआ, सूरज भगवान का पकाया हुआ, 6 महीना लगा के स्लो प्रोसेस में धीरे धीरे पका रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, वो वाला आहार खाएंगे, कि आप जो आहार भगवान पकाए हैं उसको जला के खाएंगे। अगर आग में पकाएंगे तो जलाएंगे, जला के सड़ा के मृत करके खाएंगे। ये निर्णय आपकी है, आप क्या खाएंगे। हमारा जो कंडीशन है यहाँ, दिव्यासी आश्रम, हिमाचल प्रदेश, देवभूमि, तपोभूमि, संतों के स्थान में ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए आपको तप करना पड़ेगा। तो आप इतनी बढ़िया स्थान पे, एक बढ़िया वातावरण में, एक ऊर्जावान मतलब ओरा में रहना चाहते हैं और अपनी साधना को आगे लेना चाहते हैं। मौन, इस बार मौन के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। जितना हो सके मौन, साइलेंस, सभी साधक मौन रहेंगे। अगर ये साधना करना चाहते हैं और लाभ उठाना चाहते हैं तो अभी से अपने आप को इसमें ढालना पड़ेगा। तो आप लोग अगर ऐसे कर पाएंगे तो जरूर नाम लिखाइए, अगर नहीं कर पाएंगे तो नाम नहीं लिखाना है। थैंक यू, आभार, प्रणाम।
जय तंदुरुस्ती। हाँ जी, अल्पना जैन जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ बोलिए। जी, मैं अल्पना जैन आनंदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आपके आशा आंटी शिविर कर रही हैं। उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया। मेरी बेटी रेड सिंड्रोम पेशेंट है। वो बोलती नहीं, वो चलती नहीं, वो बिस्तर पर बैठी रहती है, हाथ खाते रहती है। और इस कारण से उसका जो कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो इस वजह से वो छोटे से 6 महीने के बच्चे के बराबर है। इस कारण से बैठे बैठे उसका वजन बढ़ रहा है। तो इसलिए उसके लिए मतलब उसकी वजह से मैं कहीं जा भी नहीं पाती हूँ। तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या एज है उनकी? उसकी अब 19 साल हो जाएगी बच्चा के फरवरी या में। बच्चा की उम्र फरवरी में उसके 19 साल हो जाएगी। देखिए वो आपकी बच्चा आवाज कट बच, रही है। आपकी आवाज कट रही है, मेरा तो आपकी आवाज आ रही आवाज होगी। कट रही है। आ रही है? नहीं, बीच बीच में कट रही, अब आई। हाँ जी। अंकित आवाज आ। आपकी तो आ रही है माता जी, शायद आंटी जी का नेटवर्क वीक है। नहीं, मेरा नेटवर्क। हाँ जी, बोलिए। देखिए अगर ये बच्चा 6 महीना से ऐसा हो रहा है तो जी। इसके लिए दाई कौन है? पहले ये आप जवाब दीजिए। अगर बच्चा 6 महीना से इस कंडीशन में है, जब उसकी उम्र 6 महीना थी, तो इसके लिए कौन दाई है? ये उसकी बीमारी जो है वो ऐसी है कि वो बाहर के देशों में पाई जाती है। और उसमें लड़कियों को ही होती है। और वो लड़कियां ऐसी हो जाती हैं। भारत में बहुत कम मिलती है। और इसका कोई इलाज भी नहीं है। इसके लिए आप खुद ही दाई है, माता पिता दाई है। क्योंकि जी। माता 6 महीना की बच्चे को कुछ ऐसा हो जाए, जी। इसके लिए माता पिता दायी होते हैं। क्योंकि माता पिता ही गलत आहार खा के, गलत आहार भी खाते हैं और माइंड में भी उनका माइंड भी सही नहीं हो रहती है, हम्म। मेंटली फिजिकली वो सब गलत खा के जो बच्चा गर्भ में आते हैं, जिसके कारण जी। वो बच्चा 6 महीने की बच्चा अभी तक मतलब परेशानी झेल रहा है। तो इसके लिए पहला आपको त्याग करना पड़ेगा। आपका जी। घर में परिवार में बिल्कुल दूध वाली चीजें, मांसाहार, शहद, जो मैंने अभी पहले बताई, वो जी। चीज आप अगर सुने होंगे, वो चीज आपकी घर में नो एंट्री होना चाहिए। आप पूरी तरह बिगन बन जाना चाहिए। जी। ये इसीलिए नहीं कि मेरे बच्चे ठीक हो जाए, इसीलिए जी। कि मैं भी किसी बच्चे को कितना दुख दर्द दिए होंगी, जिसके कारण मेरे बच्चे ऐसे हैं। किसी किसी आत्मा को कितना मन दुखाया होगा, कितना दर्द दी होंगी, जिसके कारण हमारी बच्चे ऐसी हो गई। जी। ये जब तक आपके अंदर में फील नहीं होगी ये दर्द, ये दुख, कि आत्मा से ये मैं बोल रही हूँ बोल के नहीं, मैं बोल रही हूँ बोल के आप दूध छोड़ दोगे, मैं बोल रही हूँ बोल के आप दही छोड़ दोगे या दूध से बनी चीजें छोड़ दोगे, शहद छोड़ दोगे, नहीं आनंदी माँ बोल रही है हम छोड़ देते हैं, तो भी आप सही नहीं होंगे। ना आपकी घर सही होगा, ना आपकी बच्चे सही होगी। ये जब आप समझेंगे कि जी। इसमें बहुत बड़ा हिंसा है, और मैंने खुद ही इतना दुख दर्द दिए हूँ किस बच्चे को, मतलब मैं जानती भी नहीं उस बच्चा को, उस बच्चा का आहार में छीनी हूँ, खाई हूँ, पी हूँ, चाय दही लस्सी के आकार में। ये नो साउंड प्लीज कैसे बोल रहे हैं? मेरा आवाज क्या नहीं जा रही है? अंकित, अरे माता जी, आपकी आवाज। काफी लोग नो साउंड बोल रहे हैं, लिख रहे हैं। उन्होंने ऑन नहीं की होगी माता जी, शायद अपनी वॉइस। मेरी आवाज जा रही है बोल रहे हैं, आप लोगों का कुछ दिक्कत हुई होगी जो आपको साउंड नहीं आ रही है। हाँ, तो आप यही जब तक फील नहीं करेंगे,
कि हम इतनी मतलब कितना गलती करे हैं, हम किसी जीव को, किसी प्राणी को कितना कष्ट दिए हैं अपनी आहार में। हमको चाहे पता नहीं था, जाने अनजाने में हम कष्ट दिए हैं, लेकिन दिए हैं। इसकी प्रायश्चित कैसी होगी? इसकी प्रायश्चित तभी होगी जब हम ये बात को समझ के त्याग करेंगे और लोगों को बताएंगे, जागरूक कराएंगे। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताई, जागरूक करी, इसमें से कितना लोग मतलब छोड़ेंगे, कितना लोग समझेंगे, वो तो उनके ऊपर है। मैंने मेरा काम करी, मैंने बीज बोई कि ये गलत है, गलत के साथ नहीं देना है, गलत में सहयोग भी नहीं करना है, गलत में डोनेट भी नहीं करना है। ये बात मैंने अपने, जो मेरे अनुभव में आया है, वो मैंने बात रखी। अब आपको भी ये बात समझ के, अगर आप आपके घर में सभी कोई, जितने व्यक्ति हैं आपके घर में, इस बच्चे के लिए और अपने लिए, दूसरे बच्चे के लिए, जो बच्चा का आहार हम छीन रहे हैं, उस बच्चों के रहम करिए, उस बच्चों के प्रति दया करिए जिन बच्चों का आहार आप छीन रहे हैं। अगर ये बात समझ के त्याग करके घर में नहीं लाएंगे और रोज आप 5-7 लोगों को जागरूक कराएंगे, आप अपने दम से पब्लिक एरिया में जाइए, जहां पे भी आपका जान पहचान है उनको बताइए इसके बारे में। मांसाहार क्यों नहीं करना है, दूध से बनी पराई माँ का चीज क्यों नहीं लेना है, प्रसाद भी नहीं लेना है, शिव भगवान जी को दूध भी नहीं चढ़ाना है, घी की दिया भी नहीं जलाना है। सब हिंसा से आ रही है। एक दूध को हम खा नहीं रहे हैं और हम सोच रहे हैं दूध नहीं, हम घी का दिया लगा देंगे, कुछ नहीं, हम तो खा तो नहीं रहे हैं ना, घी तो दिया तो लगा सकते हैं, नहीं, वो भी नहीं करना है, हवन भी नहीं करना है उसी घी में। क्या फायदा है जिस घी का किसी को कष्ट दे के लाके, इस पूजा का क्या, उस पूजा का भगवान नहीं बोलते कि किसी को कष्ट दे के, हिंसा करके लाके मुझे घी दिया बत्ती दिया यहीं लगाओ, अपनी अंदर जोत लगाओ। तो इस चीज के लिए अगर आप ये सब राजी हो तो आपके घर में आज से, अगर अभी भी आपके घर में दूध पड़ा है तो लुढ़क दीजिए, फेंक दीजिए, इसको लोभ मत करिए, घर से पूरी निकाल दीजिए। अगर शहद है तो अभी डस्टबिन में फेंक दीजिए, रखिए मत, और उस आत्माओं को क्षमा मांगिए। अगर आप अभी मेरे बात को सुन के, अगर आज अभी जो लोग भी सुन रहे हैं कर देंगे तो प्रकृति की, नियति की सपोर्ट आएगी। अगर आप नहीं कर पाएंगे, मेरे बात सुन के भी, एक संत का बात सुन के, उनका अनुभव सुन के, अपनी मतलब दर्द की अनुभव नहीं हो पा रही है आपको, उस बच्चों के लिए, जिन बच्चों का आहार हम छीन रहे हैं, जिन प्राणी को जियो और जीने दो नहीं कर पाए, जिनको हम गुलामी जीवन जिला रहे हैं, अपनी स्वार्थ के लिए बांध के रख रहे हैं, फ्रीडम नहीं दे रहे हैं। तो अगर ये चीज को समझ पा रहे हैं तो आप पहले अपने घर में ये चीज को बंद करिए और लोगों को जागरूक कराइए। पहला कदम ये है। दूसरा कदम ये है कि बच्ची को आप प्राकृतिक आहार पे रखिए। पहले मैं बता चुकी हूँ, प्राकृतिक आहार पे रखिए, फल पे रखिए, फ्रूट्स पे रखिए। उसको वजन अगर बढ़ रहा है तो पहला उनको 2-4 घंटा उपवास करिए, फिर डिटॉक्स जूस दीजिए, जैसा हमारा है, पालक, धनिया, पुदीना, हरी पत्ती में आंवला डाल के 4-5, अदरक नींबू डाल के निचोड़ के पहला वाला जूस दीजिए। एनिमा भी करवाइए, आपको खुद को करवा पड़ेगा, और आप भी प्राकृतिक आहार पे रहिए। बच्चे के लिए इतनी तो त्याग करिए, क्योंकि आप लोग गलती करे हैं जिसके कारण बच्चा 6 महीना से इतनी कष्ट पा रही है। तो इतनी तो आप भी कर सकते हैं, आप भी निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और आप प्रभु प्राप्ति के रास्ते में आगे जा पाएंगे। जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसी रास्ते मानव जीवन मिला है, अपनी प्रभु का हर समय स्वस्मरण में रहने के लिए, प्रभु स्मरण में, स्वस्मरण में, उसकी याद में खो जाने में मिला है।
तो यही रास्ता में आगे जा, इसी में कर पाएंगे आप, इसी रास्ते में जा पाएंगे। तो इसके लिए आप भी प्राकृतिक आहार पे रहिए, बच्चों को भी प्राकृतिक आहार पे रखिए। फिर आप लोगों को जागरूक कराइए, खाली रखने से नहीं होगा, देना सीखिए। आपका एक दशांश निकालिए, ऐसे स्थान पे दीजिए, डोनेट करिए। आप लोगों ने लोभ करते हैं, इस पे जोर नहीं देते कि आपकी जो कमाई है उसकी कमाई का एक दशांश ऐसे स्थान पे दीजिए जहां डोने मतलब ये पशु क्रूरता नहीं हो रही है, जहां, तो ऐसे स्थान पे दे दीजिए। या आप फल बांटिए, या आप कपड़े बांटिए, या आपके पुराने कपड़े हैं तो लोगों का किसी का मतलब प्रभु ने दिए हैं, प्रभु को दे रहे हैं, इस भाव से दीजिए। ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत है कपड़ा, मैं इसके पास नहीं है इसको दे दूं, इस भाव से नहीं। क्रिया के पीछे भाव महत्वपूर्ण है। तो आप किस भाव से दे रहे हैं, भाव, इसी भाव से दीजिए। तो फिर आपको रास्ता धीरे धीरे दिखेगी और बच्चा भी सही होते जाएगी। हाँ जी आशा जी, अपने आप कॉल म्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। बोलो। हाँ जी। आप बोल दो, विपुल साहब को अनम्यूट करो, ऐसा हाँ, विपुल साहब को अनम्यूट करो, उन्हीं के कंप्यूटर में बैठे हैं हम। आपकी आवाज आ रही है। नाम हो गया हो गया। माँ जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, आपके चरणों में बैठे हैं। कैंप किया 5 दिन का। कैंप तो मैंने पहले भी मेरठ में किए, वो भी तब सेवा सिमरन के नाम से थे। लेकिन ये तब सेवा सिमरन देख के मन इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि बाकी 50-60% तो हम कर रहे थे, 80% हमारा कैंप में हो गया। अब 100% हम आपके चरणों में बैठे हैं, आपसे सीख के जाएंगे पूरा। और मिल्क प्रोडक्ट तो हमने इस कैंप में कसम खा ली, ना खुद लेना है, ना किसी को अपने हाथ से बना के देना है, किसी को भी बना के नहीं देना है। तो ये मुझे को लगा कि शायद वाली बात भी, हम पहले मेरठ जाते थे, हमें नींबू पानी शायद दिया जाता था, लिया है हमने। लेकिन अब जो है ना, बिल्कुल अब एक ही नाव पे पैर रख के चलेंगे, क्योंकि मालूम चला कि हमें चाय भी मिला करती थी शाम के नाश्ते में, पकौड़ों के साथ चाय, सांबर बड़ा, 3:30-4 बजे करीब नाश्ता तला हुआ, और चाय उसमें मिलती थी, दूध डला होता था। तो वो भी जो है ना, बहुत गलती हुई हमसे, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। 1-2 बार लिया, मतलब हमने बंद कर दिया था तभी। लेकिन अब हमें पूरी तरह से मालूम चल गया, अब 100% हम इसी में रहेंगे और आपसे पूरा सीख के जाएंगे, तब जाएंगे। आपसे हमने पूरी ट्रेनिंग लेनी है, और हर वक्त सेवा में अपना, अब 60+ है माँ जी हम। और अब हमने सोच लिया अपना जीवन जो है ना इसी सेवा में लगाएंगे। जहां आप बोलोगे, हर कैंप में हम आपको मौजूद पाओगे, आप हमें यही आशीर्वाद हम चाहते हैं। गुरु जी से भी हमने ये आशीर्वाद लिया, बीबी चौहान जी से। मैंने बोला कि बस मुझे अब अपनी शरण में लीजिए और मैं ये सब कर पाऊं। धन्यवाद माँ जी। बहुत बढ़िया, आप तो बहुत ही सेवा ऐसे भी इधर कर ही रहे हैं। आपको बोलना क्या पड़ रहा है, हमको तो बोलना भी नहीं पड़ रहा है, आप सेवा कर रहे हैं इधर। अब इधर से इसी रास्ते पे बस प्राकृतिक आहार पे रहिए, और लोगों को यही वास्तविक सत्य, जो लोगों ने बहुत है, अंधविश्वास में है, जो मान्यता में है, जो इल्यूजन डिल्यूजन में है, ये सब भ्रमणा टूट जाए। भ्रमणा जब टूट जाएगी, फिर हम सही दिशा पे, रास्ते पे चल पाएंगे। तो आप लोगों को इसी रास्ता दिखाइए, भ्रमणा टुटाइए, उनको जूम मीटिंग का लिंक भेजिए, ताकि जैन हो जाए और कुछ समझ पाए और ये सही दिशा पे चल पाए, है ना। हाँ जी माँ, अभी जो अल्पना जैन ने बात की ना, ये हमारी बड़ी बहू जैसी हैं। मतलब ये मेरे फ्रेंड, बेटे के फ्रेंड है, इनके हस्बैंड। तो बड़े बेटे की तरह हम उसे मानते हैं, बिल्कुल कुछ भी काम होता है हमारे घर का, हम उनकी राय से ही चलते हैं। बहुत प्यारी फैमिली है, बस इनकी ये भी हमें बड़ी बहू की तरह है। मैंने इनको बोला, अभी लिंक भेजा, मैंने बोला आप ना आनंदी माँ से बात करो, तो उसने भी कहना माना और की। तो मुझे उनकी बेटी को देख के बड़ा कष्ट होता था, तो मैंने उसको देखा हुआ है। मैंने इनको बोला था कि आप बेटी को भी दिखा देना, शायद नहीं दिखा पाई।
तो हमने तो आंखों से देखा हुआ है, तो मुझे बड़ा वो लग रहा था। और भी 4-5 लोगों को भेजा है, निर्मल भैया है, अनीता केसवानी, उसको राज जी हैं। 5 लोगों को मैंने अभी अभी तुरंत भेजा, और सभी अटेंड कर रहे हैं माँ। कल सवेरे सवेरे भेजना है। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है माँ। थैंक यू। आप बोलो। क्या क्या माताजी नमस्कार माताजी। हम नमस्ते। 22 में हम हिमाचल प्रदेश में सुंदरनगर में आए थे, तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन इस बार इतना अच्छा लगा कि इस बार उस टाइम इतना अच्छा लगा था कि अभी सोचा कि चलो फिर से माँ के पास जाते हैं और 15-20 दिन रहते हैं। तो हमको आज कंप्लीटली 1 वीक हुआ है। लास्ट सैटरडे हम आए थे, आज सैटरडे हुआ है, तो आज 1 वीक हुआ है। 1 वीक से आपके साथ आप रहते हैं। से आए हैं, बताइए लोगों को। हम लोग यूएसए से आए हैं, अमेरिका से आए हैं, बोस्टन से आए हैं। और 22 में भी फर्स्ट टाइम माता जी के पास रहे थे, 10 दिन रहे थे। और अभी भी 1 वीक हुआ है, लेकिन कुछ भी लगता ही नहीं कि हम ऐसे ऐसे अच्छा खा रहे हैं। माता जी के हाथ में इतना जादू है, इतना अच्छा अच्छा बिना पकाए वो भी इतना अच्छा खिलाते हैं कि हमको कुछ भी वीकनेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बहुत अच्छी तरह से हम यहाँ पे दिन गुजार रहे हैं। और अभी भी 10 दिन ज्यादा रहेंगे ऐसा आपके पास सोचा है, तो और कुछ सीख के जाएंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें, और सभी लोगों को भी हम बताएंगे। ऐसा हम प्रयत्न करेंगे कि हम सभी रिलेटिव्स को भी, जिसको भी कुछ भी प्रॉब्लम है, हम हर रोज किसी न किसी को बताते ही रहते हैं। और चौहान साहब जब आए थे यूएसए में, बोस्टन में, तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे बोस्टन में आए थे, हमारे घर पे रुके थे। और हम लोगों ने बोस्टन में 2 डेज का कैंप भी किया था। तो अभी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही लगता है कि बस अभी आपकी राह पे ही चलेंगे तो हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद। आपका आपका क्या प्रॉब्लम थी? आपका क्या ठीक हुआ? आंख का क्या था? और क्या और भी प्रॉब्लम थी? माइग्रेन कुछ था, वो भी बता दीजिए। हाँ हाँ, मुझे क्या था, ग्लासेस थे। ऐसे भी एज वाइज जो ग्लासेस आते हैं, लेकिन आज से 10 साल पहले से मैं ये एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। तो मेरे ग्लासेस निकल गए, ग्रीन जूस और ऐसे डाइट, रो डाइट खा के, फ्रूट्स और जूस पे लग के मेरा पूरा ग्लासेस निकल गया। और मुझे यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था। और डॉक्टर ने बोला था कि आप यहाँ पे आपको बेल्ट पहनना पड़ेगा, आप कभी भी बेल्ट के बिना नहीं रह सकोगे। लेकिन मैंने जब से एनडीएस शुरू किया 10 साल से, तब से मुझे बेल्ट भी नहीं पहनना पड़ता है। और डॉक्टर बोल रहे थे आप रोटी भी नहीं पका सकोगे, ऐसे तो पकाना ही नहीं है रोटी तो अभी। लेकिन मैं कुछ भी ऐसे नीचा मुंह करके काम नहीं कर सकती थी, कर सकूंगी ऐसा डॉक्टर ने बोला था। लेकिन अब मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और मुझे इतना भी 1% भी पेन नहीं है। तो मेरे ग्लासेस भी निकल गए, मेरे गर्दन का भी बहुत अच्छा हो गया। तो बहुत बहुत फर्क है, मैं चल सकती हूँ। मैं विदाउट मेडिसिन, मैं कुछ भी विटामिन भी नहीं लेती, कुछ भी नहीं लेती हूँ। और विदाउट मेरा ब्लड रिपोर्ट हर हर साल हम रिपोर्ट करवाते हैं। हर साल मेरा ब्लड रिपोर्ट सब भी नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये कम है, B12 कम है या D3 कम है या कुछ भी कम नहीं है, कैल्शियम सब कुछ ठीक रहता है। तो ये डाइट से हमको बहुत अच्छा लगा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं ये हाँ। कहना चाहूंगा कि सभी साधकों को, सभी दर्शकों को आ, अपने जीवन की धन्यता अगर पानी है, तो हरि जहां बैठा है कांगरी में, वो हरिद्वार में आना है। यहाँ पे माँ का द्वार खुला है, ये हरि का द्वार है। यहाँ पे आइए, और माँ के सानिध्य में रहने से अपने जीवन की जो छोटी छोटी समस्याएं लगती हैं, ये जो मेरे को ये बीमारी है, ये है, वो है, ये दर्द है, ये सब छोटी बीमारी है। सबसे बड़ी बीमारी दिमाग में है, और वो दिमाग की जो बीमारी है, सोच की बीमारी है, वो यहाँ पे रहने से माँ के सानिध्य में निकल सकती है। अच्छी प्लेस है। इसीलिए मैं सबको अनुरोध करूंगा, हम लोग अभी जैसे 2 साल पहले वहाँ हिमाचल प्रदेश गए थे, भ्रमण में रहे, आश्रम में, दिव्याशीष आश्रम में। हमको ये लगा
कि अभी तो सब जानते हैं, करते हैं, मगर उसको और अच्छी तरह से एडवांस करके करना है। तो वो चीजें यहाँ पे है, वो सीखने का यहाँ पे है। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, अभी आश्रम में ही है, और हम लोग और यहाँ पे रहने वाले हैं। तो हम सबको कहें कि हमारे और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, वो सभी ग्रुप में ये सब डालना चाहिए, सबको बताना चाहिए कि एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे निशुल्क है, निस्वार्थ है, माँ का प्रेम जो है। जैसे हम ये कहते हैं कि ये सृष्टि पे भगवान का निस्वार्थ प्रेम है। सूरज उगता है, निस्वार्थ उगता है, कभी वो बिल नहीं भेजता है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जैसे। वैसे ये माँ का प्यार है। तो हम लोगों सबको ये प्यार पाने का हक है, हमको ये लेना चाहिए, और इससे हमारे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दिमाग में तो जो हमको है वो शारीरिक समस्या तो निकल ही जाएगी, मगर और भी हमको ये जो हमारा तन मन धन है वो सभी शुद्ध हो जाएगा। इसीलिए सबको मैं अनुरोध करता हूं कि एक कोशिश में लगो, सब साथ में मिलकर हम सभी को ये विश्व को, जो गुरुजी का, बीबी चौहान का स्वप्न है, माँ का स्वप्न है, उसके उसके हिसाब से हम साकारित कर पाए। नमस्कार। आज तो आप निर्जल उपवास में हैं और फिर भी बहुत बढ़िया बोले। और यहाँ आने के बाद एक दिन कर चुके हैं, फिर एक दिन 2 दिन आहार, प्राकृतिक आहार पे रहे, फिर आज फिर निर्जल उपवास रखे हैं, खाना भी नहीं खाए, पानी भी नहीं पिए। तो आपको कैसे लग रहा है? क्या भूख लग रही है क्या? कि हवा, बिल्कुल आप नहीं, हवा खा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, भूख लगती ही नहीं है। भूख ऐसा होता नहीं है, वो हमारे दिमाग की सोच है। बाकी मैं तो सही बोलता हूँ कि हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर माँ के जो गुरुजी हैं वो नारियल पानी, एक नारियल पानी पे हर रोज एक एक ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर पूरा कितने सालों से कर रहे हैं, तो हम सब भी कर सकते हैं। हमारे सभी के अंदर ईश्वर बैठा है, और वो ईश्वर एक ताकत देता है। और इसीलिए वो गीता में भी भगवान ने कहा है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो। वो हमारे भीतर बैठा है। वो कहीं मंदिर में उसके लिए जाने की जरूरत नहीं है। मंदिर और कहीं पे ये गुरुद्वारा ये जाओ वो जाओ, वो सब है, श्रद्धा स्थान है, जरूर मत्था टिकाना है, दर्शन करना है, मगर सबसे पहला है भगवान ईश्वर मेरे भीतर बैठा है। और अगर ये समझ दिमाग में आ जाए तो हमको कोई ऐसा दुनिया की ताकत नहीं है कि जो हरा पाए। हम लोग निर्जला फास्टिंग भी कर पाएंगे, धीरे धीरे करके करना है, उसका पद्धति फॉलो करना है, और वो सीखना है, वो माँ से सीखना है, तब जाके हम वो पद्धति को फॉलो कर सकें। जी, आपका मोबाइल नंबर भी बता देना लोगों को। कोई हमारा मोबाइल यहाँ इंडिया में जब हम होते हैं नवंबर दिसंबर टाइम फ्रेम में, तो इंडिया का मोबाइल नंबर है 9726464627। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9726464627। और यूएसए में हम जब होते हैं तब आप व्हाट्सएप से फोन कर सकते हैं। यूएसए का मोबाइल नंबर है +1 लगाना है आगे, +1 करके 781-526-3275। रिपीट करता हूं, +1 781-526-3275। तो आप कभी भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मेरे को भी जो अपना आर्थराइटिस बोलते हैं, जो नी में पेन था, नी मेरा लॉक हो जाता था, डॉक्टरों ने सर्जरी के लिए बोला, सभी वो एमआरआई वो सब करने के बाद, मगर आज से 8-10 साल पहले जब हम लोगों ने बीबी चौहान साहब की ऑडियो और वीडियो सुना, और उसके बाद में हमने तय किया कि हमको ये करना है, और वो राह पे हम लोग जब ग्रीन जूस और सब करने लगे। अभी कैसे कह सकते हैं कि जो मिनिस्कस टीयर डॉक्टरों ने यूएसए में हॉस्पिटलों में एमआरआई करने के बाद में डिसाइड किया, वो मिनिस्कस टीयर में जो मतलब नी का जो जॉइंट है, वो जॉइंट में जो फ्लूइड है, वो फ्लूइड निकल गया।
अभी वो फ्लूइड कैसे वापस आ सकता है? डॉक्टर बोलते हैं उसको सर्जरी करो, स्टेरॉइड करो। अभी भगवान अंदर बैठा है, नीचे बैठे सब। वो लाता है। ग्रीन जूस और ये जूस में ऐसी कमाल है जो फ्लूइड भी बना देता है। मेरे को तो ऐसा विश्वास हो गया है। तो बहुत ये अनुभव की बात है। नीचे बैठ सकते हैं, नीचे, हाँ, अभी डॉक्टर ने हम नाम लोग बोला नीचे था। बैठ सकते हैं। डॉक्टर ने बोला कभी आप ऐसे अदब करके नीचे बैठेंगे नहीं। अभी चल 3 घंटा बैठते हैं हाँ, फिर। 3 घंटा बैठते हैं। 18 अध्याय का गीता का पारायण नीचे बैठ के कर सकते हैं, और हम लोग चल भी सकते हैं। सभी नॉर्मल हो गया है। इस टाइम पे तो मुझे भी, इस टाइम पे 1 वीक से आई हूँ ना, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, इतना आनंद मिलता है। कभी ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने 1 वीक से कुछ पका हुआ खाया नहीं या कुछ बना कुछ खाया नहीं। इतना आनंद कुछ भी होता ही नहीं है जी। मैं बहुत आनंद से मेरा डे पास हो रहा है, सभी डेज। थैंक यू, थैंक यू। ग्रीन जूस का फॉर्मूला कोई पूछ रहे हैं। जैसे डिटॉक्स जूस है, पहला वाला जूस, कोई भी हरी पत्ती ले सकते हैं जिसमें दूध ना निकलता हो। जो मतलब सभी कोई किसी फल का पत्ते भी हो सकता है उसमें, जैसे कि आम की पत्ते, अमरूद की पत्ते, बेल पत्ता, तुलसी पत्ता, ये भी डाल सकते हैं हम। हाँ, नहीं तो पालक, धनिया, पुदीना, भतुआ, कड़ी पत्ता, ये सब डाल सकते हैं। साथ में थोड़ी सी लौकी, थोड़ा मात्रा में, नहीं तो थोड़ा सा खीरा, अदरक, आंवला, 5 आंवला, 4 आंवला डालना है पर हेड। बड़ा साइज का आंवला हो तो 4 डालना है, छोटा साइज थोड़ा हो तो 5 डालना है। डाल के उसको पीस के निचोड़ के पीना है, और वो कम से कम 2 ग्लास पीना है, और धीरे धीरे सिप सिप करके पीना है, 15-20 मिनट लगा के पीना है। मतलब पीने को खाने जैसे चबा चबा के मुंह में लाल बना के, लाल के साथ मतलब जाए, सालिवा के साथ जाए अंदर। तो ऐसे धीरे धीरे प्रभु को समर्पित करके धन्यवाद दे के, पहला उठते ही संजीवनी क्रिया एनिमा करना है, फिर उपवास करना है, ना खाना ना पीना 4-5 घंटा, जितने घंटा आराम से कर पाएंगे उतने घंटा। फिर ग्रीन जूस जो डिटॉक्स जूस है वो लेना है, जो मैं बताई अभी, जैसे आंवला मिल रहा है। फिर उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे तब आप फल खाइए, सलाद खाइए या जूस पीजिए, जो भी रीजनल सीजनल ओरिजिनल, बिना नमक, बिना गुड़ डाल के बनाना है ग्रीन जूस भी। और बाकी जूस भी नमक नहीं डालना है, ना गुड़ मीठा डालना है। आज इट इज जैसा परमात्मा ने दिए हैं उस चीज को उसी स्वरूप में लेना है। रात तक सोने से पहले भी, मतलब आपको प्रकृति का हाल पे रहना है। दोनों टाइम एनिमा करना है, सवेरे और शाम। उसका वीडियो आपको मिल जाएगी ग्रुप में। जो लोगों ने नया साधक है उनको ग्रुप में एनिमा की वीडियो मिल जाएगी। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आनंदी माँ सुरेश जी, एक चैनल है हमारा, उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। उस चैनल में आपको बहुत सारे लोगों का अनुभव मिलेगा और स्पीच मिलेगी, काफी चीजें का बारे में पता लगेगी। तो आप लोगों को लिंक फॉरवर्ड भी करिए। कोई आपकी इस सेवा से किसी का जिंदगी बच जाएगी, किसी का दवा रहित हो जाएगा, नया जीवन मिल जाएगी। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। एक चैनल है एनडीएस बी भी चौहान, एनडीएस बी फॉर बल, भी फॉर भैन, बी भी चौहान। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। उनका भी आपने सुनिए, उनका वो 32 साल से बीवी चौहान जी प्राकृतिक आहार पे है, जो गुरुजी, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर है, जनक हैं। उनका स्पीच सुनेंगे तो आपके अंदर में एक प्रेरणा मिलेगी। ऐसे ऐसे संत महापुरुष का स्पीच सुनिए जो उन्होंने मोटिवेशन देते हैं। इससे आप प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे, और काफी चीजें उन्होंने बहुत अच्छी से समझाते हैं। तो आप वो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।
तो आप लोगों का जूम मीटिंग काल भी होगी संडे। तो काल आप प्राकृतिक आहार पे रहिए और मुझे शाम को बताइए कि आप लोग ले रहे कि नहीं रहे। जब तक आप प्राकृतिक आहार पे रहेंगे नहीं, तब तक आपको इस चीज की पता नहीं लगेगी। जब हम गवर्नमेंट फूड पे रहेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा डिटॉक्स सिम्टम आएगी, इसमें घबराना नहीं है। गला खराब हो जाएगी, खारिश आएगी, कभी सर में दर्द हो जाएगा, कभी जलन हो जाएगी, इसमें घबराना नहीं है। इसमें धीरज रखना है, एनिमा पे ध्यान देना है। और आपको जैसे गिल्ली पट्टी होती है गले में, सर पे, पेट पे, ये वेट पट्टी बोला जाता है, उसको रखना है। और फलाहार पे रहना है, रेस्ट करना है, अपने आप सही होगी। लेकिन समय लगती है, गलत आहार खाए हैं वो डिटॉक्स होने में टाइम लगती है। टॉक्सिन जमा हो गई होती है, वो टॉक्सिक है। जो भी चीज आप खा रहे हैं आग में पका के, मिलावट करके खा रहे हैं, वो टॉक्सिन है, टॉक्सिक है। तो आप उसको जाने में समय लगेगी, तो इसके लिए धीरज रखना पड़ेगा। कोई है अभी और? हाँ जी सुरेखा जी, बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री जैसे कृष्ण माँ। सभी सभी साधकों को जय श्री कृष्ण। मैं पहले तो दिल से जया काड़े का शुक्रिया करना चाहती हूँ, दिल से, क्योंकि उन्होंने मुझे लिंक भेजा था और 8 दिसंबर से मैं जूम मीटिंग को ज्वाइन कर सकी। और उसी दिन मैंने प्रण ले ली, और 9 दिसंबर यानी नवमी थी, गीता जयंती के पहले। उस दिन से मैं अभी पूरी तरह से प्रकृति का आहार पे हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अभी बिल्कुल ये इसी आहार पे रहना चाहती हूँ। और मैं सुबह जूस लेती हूँ, और फलाहार और स्मूदी स्मूदी लेती हूँ मैं, जो बादाम जो भिगा कर लेते हैं वो स्मूदी लेती हूँ। और उसमें कैरेट वगैरह डालती हूँ। और शाम को भी एक टाइम सैलेड लेती हूँ, फ्रूट लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं दोनों टाइम का एनिमा भी ले रही हूँ। और अभी मुझे इच्छा है कि मैं भी नवरात्र शिविर में आऊँ। तो बस ये अब तो अभी से प्राकृतिक आहार पे रहे हैं, तो आप जरूर आइए। और वो स्मूदी में जो कैरेट डालते हैं, कैरेट के जगह में केला डालिए, है ना, खजूर अच्छा डालिए भिगो के, ऐसे डालिए। कैरेट ना डालिए, कैरेट का जूस पीजिए। अगर अच्छा बादाम जो ले रहे हैं ना, बादाम भिगो के कैरेट में न करके नारियल दूध में लीजिए, है ना। जी 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 जी। पपीता उसमें का खजूर खजूर और किशमिश भी डालती हूँ, और हम्म, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट डाल के रात को भिगो के सुबह लेती हम्म, हूँ। तो उसमें बनाना डाल सकते हैं, केला डाल सकते हैं। अच्छा हाँ अच्छा जी, अच्छा हाँ जी, वो डाल अच्छा। सकते हैं। एप्पल भी डाल देती हूँ मैं, ऐसा। हम्म। हाँ। और 2 साल से मेरे मेरे ग्रैंड डॉटर को अभी तक मैंने दूध नहीं दी हूँ गाय का। तो कोकोनट मिल्क पर अब ही नहीं है। देना, दही लस्सी छाछ कुछ नहीं देना है, तब वो बढ़िया रहेगी। अगर आप पूरी बिगन बना के मतलब हम पैदाई से बिगन है, लेकिन हमको कैसे ही परंपरागत माता पिता ने सिखाया, उनको उनको माता पिता ने सिखाए, ऐसे ही खाए पिए, तो इसके कारण आज हम दुखी भी हैं, बीमार भी हैं, रोगग्रस्त भी हैं, शांति भी नहीं है, हर समय अशांत है ना, दुख दर्द में रह रहे हैं। इसका वजह यही है कि हम जब ये चीजें छोड़ेंगे, किसी को दुख दर्द नहीं देंगे, और जितना हम प्राकृतिक आहार पे रहेंगे और अपने पे काम करेंगे, अपने मन पे थोड़ी देर बैठेंगे शांत, अपने मन को देखेंगे कहाँ कहाँ हम गलत हो रही है, कहाँ अपने विचार पे दृष्टि देंगे, तो हम आगे जा पाएंगे। हम खाली प्राकृतिक आहार पे रहेंगे तो भी नहीं जा पाएंगे।
उसके साथ सेवा भी करना है। सिमिरन, सिमिरन ये है कि अपने पास बैठना, अपने नजदीक बैठना, अपने आप को देखना, अपने मौन बैठना, थोड़ा रिलैक्स बैठना है। तो समय, कुछ समय अपने लिए भी निकालना है। 24 घंटा में एक दशांश 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट में 1 घंटा आप सेवा के लिए रखिए, ये रास्ता बताइए। 1 घंटा 40 मिनट अपने लिए रखिए, अपने लिए बैठिए थोड़े समय सवेरे शाम। तो इससे हम आगे जा पाएंगे, है ना। जी 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 माँ, बहुत हम्म। अच्छा लग रहा है मुझे। दया और दीदी मैं को अभी बहुत धीरे धीरे धन्यवाद सबको देना बता चाहिए। रही हूँ। हाँ, सभी को फोन करके बताती हूँ कि मैं ऐसा आहार ले रही हूँ, मुझे ऐसा रास्ता मिल गया है, हम्म। और सभी को बताती हूँ। और रोज पार्क में जाके बैठती हूँ, और वहां पे थोड़ी देर आपका और गुरु जी का सब सुनती हूँ, जो भी वीडियो वगैरह सुन लेती हूँ, और उससे मुझे और बल मिलता है। और हम्म। वहां पर भी मैं ऐसे अच्छे से पेड़ के नीचे बैठ के प्रकृति को देखती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। पार्क में भी जो लोग मिलते हैं ना, उनको आप बेजुबान का आवाज बनिए, लोगों को बताइए, कम से कम पहला कदम तो बता सकते हैं। आग में जी पका वाला भोजन नहीं छोड़ पाएंगे तो दूसरा कदम है। पहला कदम ये है कि हम क्यों नहीं लेना है मांसाहार, क्यों नहीं लेना है दूध, दूध से बनी चीजें। इसमें वो चीज को बताइए कैसे ये हिंसा भी है और एक रोग कारक भी है, हमारे लिए बनी नहीं। उसका हार्मोन अलग है, हमारा हार्मोन अलग है उसका मतलब बच्चों का विकास के लिए ऐसे कुदरत ने उसी की बच्चे की विकास के लिए वो दिया है। हमारी बच्चे का के लिए हमारी दूध है। तो ये दूध एक लिक्विड फॉर्म है, कुदरत ने एक बाल आहार दिया है उसको जीवित रखने के लिए। ऐसे इनको समझाना है। जो भी पार्क में मिलते हैं थोड़ा बातचीत करके, फ्रेंडशिप बना के थोड़ा ये भी करिए। इससे क्या होगा ना, आप अपनी कर्म साफ करेंगे और नियति की, यूनिवर्स की सपोर्ट आएगा, और आप अच्छी तरह से प्राकृतिक आहार पे रह पाएंगे और अपनी साधना को आगे ले पाएंगे। इस आत्मा की जर्नी आगे होगा, है ना। जी जी। जी। हम्म। धन्यवाद माँ, धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। जी। हाँ जी, जसवीर कौर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार गुरु माँ। नमस्ते। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रणाम। हरिद्वार क्षेत्र में 8 लोगों को लेकर आई थी अपने साथ। पहले मैंने होशियारपुर में ज्वाइन किया था, तो फिर अब हरिद्वार में ज्वाइन किया। मैंने जब से वहां पे मेरा 2.5 किलो वेट कम हुआ था, और जब से वहां से आई हूँ तो मैं जूस पर ही हूँ। मैंने चाय छोड़ दी, दूध छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और मेरा टोटल 6.5 किलो वेट कम हो गया है। और मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, और मैं सो लेती हूँ, चाहे मैं 3 घंटे या 4 घंटे सोती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी गहरी नींद सोती हूँ, और मुझे उसमें मैं फ्रेश रहती हूँ। मैं मुझे इनफ है 3 साढ़े 3 घंटे की नींद, जो मैं बिल्कुल जाग के सारी रात जाग के काटती थी। और मैं सरदारनी हूँ, तो हम लोग रात को भी मैं सिमरन करती थी और बंदगी करती थी। तो लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, एटलीस्ट मैं 12 साढ़े 12 बजे सोती हूँ और सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, तो मेरे को वो नींद, बहुत अच्छी गहरी नींद आ रही है। और मेरे को चलने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा वेट ज्यादा था, तो पैरों पे वेट पड़ता था, तो मेरे को, मैं थोड़ा सा ऐसे ही लंगड़ा के चलती थी। तो मैं 3 दिन से मैंने नोटिस किया कि मैं स्मूथ चल रही हूँ। मेरे को चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैं आज अपने बेटे को भी बोल रही थी, मैं कि मेरी चाल में फर्क पड़ा है। तो अभी तो 6.5 किलो वेट कम हुआ है। तो और मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। मैं उस दिन से, जब से मैं आई हूँ, उस दिन से मैं जूस पर ही हूँ। बहुत सिर्फ बढ़िया। ओनली जूस ले रही हूँ और कुछ नहीं। सुबह मैं जितने बजे मुझे भूख लगती है, चाहे मैं 1:30 बजे चाहे 2 बजे। आज मैंने 2:30 बजे डिटॉक्स वाटर पिया, और उसके बाद मैंने एक ऑरेंज खाया। अब मैं जूस बनाया मैंने अपने लिए, ताकि रात को मैं, क्योंकि रात को मुझे मेरी क्लासेस होती हैं, सिमरन की क्लासेस होती हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ताकि मुझे रात को भूख न लगे, 11 12 बजे 1 बजे भूख न लगे। तो मुझे हम्म। इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं और लोगों को भी तैयार कर रही हूँ। और हमारे घर हम्म। में संडे के संडे ना, हमारे 15 दिन के 20 दिन के बाद हमारे घर में सिमरन होता है। तो मैंने अब यही सोचा कि अपने घर में भी ना, अब हम जो भी लोग आएंगे, तो उनको यही कुछ बना के खिलाएंगे। यही तो बना ताकि, के खिलाइए। और हम्म। ताकि कहीं ना कहीं से शुरुआत करें हम।
हम शुरुआत करेंगे। और सबसे पहले मैं खुद ठीक होना चाहती हूँ, मैं अब पतली होंगी, को देख के लोग और लोग मेरे साथ साथ चलेंगे। तो हो बस आप जाओगे पतली, आप इसी में लगे रहो, 2-3 महीने में आप और पतले हो जाएंगे। आप रसाहार पे रहिए। आप 30 जनवरी से 8 अप्रैल, 30 जनवरी से 7 फरवरी गुप्त नवरात्रि है, जो साल का पहला नवरात्रि। साल में हाँ 4 नवरात्रि आती है। इसमें हाँ जो माघ महीना का जो नवरात्रि है बहुत महत्वपूर्ण है। इसी को लोग नहीं जानते हैं, ज्यादा चैत्र को जानते हैं, शारदीयों को जानते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि के बारे में काफी लोगों मतलब जानते नहीं है। लेकिन इस नवरात्रि में भी अगर आप थोड़ा वाटर फास्टिंग करेंगे या थोड़ा रसाहार पे पूरी रहेंगे, तो आप अच्छे से बहुत बढ़िया कर पाएंगे और आपकी बॉडी बहुत ठीक हो जाएगी। और इसी को आप करते रहिए रसाहार पे। और उस समय भी आप जैसे 2 दिन जूस पे रहिए, एक दिन निर्जल उपवास का प्रयास करिए या वाटर फास्टिंग का करिए, तो आपका बॉडी बढ़िया होती चली जाएगी, है ना। अगर ड्राई फास्टिंग नहीं भी कर पाएंगे तो वाटर पे रहिए। वाटर पे कौन रहेंगे तो मजे से हो जाएगी। कौन सी डेट है गुरु माँ, एक बार फिर से बताइए। 30 जनवरी से, अभी जो ये महीना चल रही है, 30 हाँ से, ये मैं वीडियो बना के दूंगी कल। ओके, तीस ठीक है। जनवरी से 7 फरवरी। ठीक है गुरु माँ, मैं करूंगी, क्योंकि अब मुझे आदत हो रही है, अब मुझे नीड नहीं होती, भूख नहीं लगती। अब घर में खाना बने, कुछ भी बने, तो मुझे मन नहीं करता मेरा ये चीज नमक खाने को या वो चीजें खाने को, क्योंकि 3 दिन तक तो ऐसा मुझे वो भी नहीं लगा। मेरे को पता है कि बॉडी 3 दिन तक थोड़ा सा तंग करती है, लेकिन मैंने इसलिए उसको जूस में रखा कि तू तेरे को मिलेगा ही जूस, तू जो मर्जी हाँ। कर, मिलनी ही जूस है और कुछ मिलेगा ही नहीं। और जूस भी मैंने एक ही रखा है। एक हफ्ता 10 दिन मैंने सोचा कि एक ही फ्रूट का जूस पीना है। वो मोनो जूस। मोनो हाँ जूस। हाँ, और नेक्स्ट 10 दिन के बाद मैंने सोचा कि दूसरे फ्रूट का जूस, 30 10 10 दिन में ना जूस पे ही रहना है मैंने। और आपकी हाँ, ब्लेसिंग चाहिए मुझे। किन्नू का जूस लीजिए। अब फिर अंगूर सीजन आ जाएगा, अंगूर पे रहिए, है ना, ये सबसे बढ़िया है। ठीक है गुरु माँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं इसे जितना थैंक हो यू। पाएगा मैं करूंगी, और मुझे वहां पे आना है नवरात्रों, जब अप्रैल में मुझे आना है, मैं उसी के लिए तैयारी कर रही हूँ। करो करो, बहुत बढ़िया। पूरा थैंक यू। तब तक बीच में कुक फूड नहीं खाना है। नहीं खाऊंगी, मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू। कोई पूछ रहे थे कि आग में पका वाला भोजन क्यों नहीं खाना है। आग में पका वाला भोजन हमारे लिए बनी नहीं। सृष्टि में कोई भी प्राणी आग में पका वाला भोजन नहीं खा रहा है। सब अपनी माँ प्रकृति ने जैसा दिया है उसी को उसी स्वरूप में खा रहे हैं। और इंसान आग में पका के खा रहा है। जब से मतलब ये आग की सृष्टि हुई 25,000 साल से, वो धीरे धीरे इसी पे आ गया। लेकिन 25,000 साल से पहले भी मानव थे, तो वो क्या आहार खाते थे, कैसे रहते थे। उल्टा उस टाइम अस्पताल नहीं था, डॉक्टर नहीं थे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। तो आप इस अभी क्यों इतनी, हमारा इंसान का मानव विज्ञान जब से आया तब से ये अस्पताल, डॉक्टर, दवाइयाँ चल पड़ी। तो हम इसीलिए आग में पका वाला भोजन हमारे लिए नहीं बनी है, अननेचुरल है, इसीलिए नहीं खाना है। कोई मैसेज में लिखे थे कि क्यों नहीं खाना है, इसीलिए मैं इसका जवाब दी। है ना, कोई बोल रहे हैं बात नमस्ते। कर। हाँ नमस्ते जी। आनंदी माँ जी। मेरा नाम महालिंग बंदरगे है, मुंबई से हूँ। और 3 दिन से मैं प्राकृतिक आहार पे था, लेकिन आज मैंने खाना खा लिया। शाम को थोड़ा सा रहा नहीं, गलती हो गई। लेकिन अभी आज लेक्चर सुन के ऐसा लगा कि मैं अभी अभी जब तक शिविर है तब तक कुछ भी पका वाला तो खाऊंगा ही नहीं, जिंदगी भर नहीं खाऊंगा। लेकिन 3 दिन से कंटिन्यू रहा। आज थोड़ा शाम को मुझे थोड़ा सा मोमो में आ गया, छुट्टी थी घर पे, नहीं तो वर्किंग में नहीं होता न, था। नमक को माइंड में रखिए। नमक चला गया तो एक तरह का जहर चला गया। तो अगर बिल्कुल नमक छोड़ देंगे तो सब कुछ छूट जाएगी। तो बिल्कुल। जहर को अंदर जाने नहीं देना है। और जी। नमक चोरी से चला जाता है, ये नमक धोखा देता है, ये नमक लाल है। नहीं, मैं नमक ग्रीन लाल। ग्रीन जूस में भी नमक डालता था, वो अब गलती हो गई, वो भी बंद हम्म, कर दूंगा अब।
उसमें चाट मसाला डाल के वगैरह सब अच्छा से बना के पी लेता था। हाँ, मतलब बनावटी स्वाद देते हैं। प्रभु का स्वाद बनावटी नहीं है ना, प्रभु का स्वाद तो एज है। बिल्कुल उनका बिल्कुल स्वाद लीजिए, वो आप प्रभुमय हो जाइए, ईश्वरमय हो जाइए, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो पहली बार ही आपसे प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ। बाकी मैंने वीडियो यूट्यूब से ही सुना है, उससे ही मैं कर रहा हूँ। और जया ताई ने मुझे आपका इसमें जोड़ा है, तो इस बार नवरात्रि में आऊंगा। और ये अभी जो आपने 30 जनवरी का कहा है, मैं तो अभी ये प्राकृतिक पे ही रहूंगा जब तक, अभी नवरात्र तक आना है तब तक, पूरा का पक्का पूरा। पक्का पक्का रहिए। आपके बहुत शरीर में एनर्जी है, अभी भी बहुत एनर्जी रहेगी, किस चिंता ना करिए। भगवान के रास्ता में जब हम प्रण कर लेते हैं, ईश्वर खुद ही ले, हम ईश्वर की तरफ एक कदम आगे बढ़ेंगे, ईश्वर हमारे पास 10 कदम आगे लेंगे, है ना। जी तो धन्यवाद इसके धन्यवाद। करिए, है ना। मेरा अभी 120 किलो वजन है, और वेरिको वेन्स का मेरा त्रास है एक पैर को बस। और बाकी कोई मुझे कोई शारीरिक बीमारी नहीं है। हो जाएंगे 20-30 किलो आप वेट कम करके आएंगे हमारे पास जब तक पहुंचेंगे। जी धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम ममता जी। हम्म आप प्रण करके रहिए, खाइए मत, किसी का बातों में मत आना। जो हमारा जसबीर कौर थे, उनका